ओम शांति। आज के बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। क्योंकि देखो, भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। रोज़ रोज़ शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, इतनी दूर से परम धाम से आते हैं। किसके लिए आते हैं? हम बच्चों के लिए आते हैं। दिन में भी, सारे दिन में भी बाबा हमें बहुत शक्तियाँ देते हैं, वरदान देते हैं, हमारी मदद करते हैं हर कार्य करने में। तो दिल से हमें क्या करना चाहिए? उस भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जितना हम दिल से शुक्रिया करते हैं ना, उतना ही क्या होता है कि वो भगवान भी कई गुना होकर के हमें शक्तियाँ देते रहते हैं। इसलिए हर चीज़ का हमें दिल से क्या करना चाहिए? शुक्रिया। जो भी हमारे जीवन में हमें जो भी प्राप्ति हुई है, जो भी कुछ अच्छा मिला है, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। उस परमात्मा का भी, इस प्रकृति का भी। प्रकृति भी तो देखो हमें शुद्ध हवा देती है ना, इतना हमें पानी मिलता है पीने के लिए, धरती है रहने के लिए, खुला आकाश है। तो ये सब जो हमें मिल रहा है ना, तो उसका हम जब धन्यवाद करेंगे तो और अच्छा होकर के हमें मिलता जाएगा। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो। कई बच्चे होते हैं ना, हर बात के लिए भगवान को दोष दे देंगे। अरे भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बना दी, भगवान ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ये करते हैं, भगवान, मतलब हर चीज़ के लिए भगवान को ही इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अपने कर्म को चेंज नहीं करना चाहते, अपनी गलतियों को महसूस नहीं करना चाहते, लेकिन इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते रहते हैं। कोई या तो रिश्तेदारों पे लगा देंगे, पड़ोसियों पे लगा देंगे, मित्र संबंधियों पे, है ना, या फिर भगवान पे लगा देंगे। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कभी भी कोई बात का दोष दूसरों पर नहीं लगाना चाहिए। तो दिल से उस परमात्मा का भी शुक्रिया करो और उसकी श्रीमत पर चलते रहो। जैसा वो भगवान कहते हैं, जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं ना, तो अपने आप ही भगवान हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। अगर हम उसका कहना भी नहीं मानेंगे तो वो जिम्मेवारी क्यों लेगा, है ना। तो इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे और उनकी ही मत पर चलेंगे। एक भगवान की याद हमारे मन में रहनी चाहिए। ये ना हो कि कभी किसी को याद करते रहें, बुद्धि भटकती रहे। तो जिन बच्चों की सच्ची प्रीत बाबा से होगी उनकी बुद्धि भटकेगी नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, वो किसी को भी दुख नहीं देंगे। जो भगवान से प्यार करने वाले बच्चे होंगे, सच्चे बच्चे होंगे, रहम दिल होंगे, वो कभी किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति भी घृणा भी नहीं रखेंगे। हमारे मन में क्या ना हो, किसी के लिए भी घृणा ना हो। अपना सच्चा पोता मेल बाप को देंगे। पोता मेल क्या होता है कि रात को सारा अपना हिसाब किताब बताना है भगवान को। तो जिन बच्चों की बाप से प्रीत होगी वो किसी से भी घृणा नहीं करेंगे, अपना सच्चा पोता मेल देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। मान लो कोई हमें उल्टी बातें सुनाने वाले मिले ना, जैसे कई होते हैं, अरे यहाँ नहीं जाया करो, यहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है। कई तो होते हैं ना, भगवान की भी ग्लानि करते रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ऐसे संग से तो दूर रहना ही सही है ना। तो ऐसे जो बच्चे होंगे ना, जो प्रीत बुद्धि बच्चे होंगे, वो कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, अब तेरे सुख के दिन आए कि आए। बाबा कहते परेशान नहीं होना, अपने मन में धैर्य बना के रखना है। अब हमारे कौन से दिन आने हैं? सुख के दिन आने वाले हैं। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा ना। बाबा कहते हैं तुम सच्चे ब्राह्मण हो, तो जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं उनको विश्वास है कि हमारे साथ तो भगवान है। हम बच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं और भगवान हमारा खुद साथ दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ बन के हमारी पालना कर रहे हैं। तो अपने मन में हमें हमेशा धैर्य रखना है, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है ना। जैसे मम्मा और बाबा और बच्चे अपना अपना अनुभव भी सुनाते हैं। हर कोई सुनाते हैं ना कि हमें बाबा से कितना प्यार है, हम कितना बाबा को याद करते हैं सारे दिन में। अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं,
बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती है, मैं परम पिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण के राज्य में तो बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण के राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है। क्योंकि ये नहीं कि द्वापर युग शुरू हुआ तो एकदम से कोई दुख बढ़ गया, धीरे धीरे करके दुख बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे मनुष्य पाप करते रहते हैं, पापों का बोझ आत्मा के ऊपर बढ़ता जाता है, कलाएं भी कम होती जाती हैं। अहम आत्मा को अब परम पिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे। अव्यभिचारी भक्ति माना एक परमात्मा की भक्ति थी, अनेकों को याद नहीं करते थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करते थे। एक शिव की ही पूजा होती थी सबसे पहले, फिर व्यभिचारी रजोगुण भक्ति में आए, और अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। अब तो देखो जहाँ देखो वहीं मनुष्य पूजा करते रहते हैं। कोई किसी ने कहीं गलती से भी किसी का प्रसाद गिर जाएगा ना, वहीं पे लाइन लगा लेंगे, वहीं सारे पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, कहीं लोटे से पानी डल जाए तो वहीं पे पानी चढ़ाना शुरू कर देते। वही बात है ना कि मनुष्य के अंदर अब समझ नहीं रह गई, और लालच में करते हैं कि माना भगवान हमारा ये काम पूरा कर दो तो हम ये चढ़ा देंगे, वो काम नहीं हुआ तो वो भी नहीं। तो बाबा ने कहा, बच्चे तो अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है, जो आया उसको पूजते रहते हैं। इसको कहा जाता है भूत पूजा। माना गुरुओं के भी पैर धो धो करके पूजते रहते हैं। तो ये शरीर की पूजा करना तो भूत पूजा होता है ना, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। कहते हैं ये फलाना स्वामी है, तो सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को ही तो देख करके कहते हैं। माना उन्हीं गुरुओं की पूजा करते हैं, उन्हीं का लॉकेट बना के पहनते रहते हैं, उन्हीं को पूजते रहते हैं। भगवान को तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। तो उन्हों के ही चरणों में गिरते रहते हैं, गुरुओं के ही चरणों में गिरते रहते हैं। तो ये है तमो प्रधान भक्ति। तो अभी हम आत्मा जानते हैं परमपिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने, इसलिए जितना हो सके उनको याद करते हैं। उनका फरमान है कि बच्चे निरंतर मुझ बाप को याद करो। देही अभिमानी भव, अर्थात आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ, है ना। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं भी शिव बाबा का घड़ी घड़ी शुक्रिया करता हूँ। बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है ना। ब्रह्मा बाबा भी बार बार शिव बाबा को याद करके मन से शुक्रिया करते हैं कि शिव बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी प्रीत है ना। और तो सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वह फिर पूरा वर्षा ले ही नहीं सकते। जिनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटकती रहती है, सारा दिन बस मेरा मेरा करते रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो भगवान को याद ही नहीं करते, तो उनकी प्रीत बुद्धि है ही नहीं। उनकी तो और ही ज़्यादा क्या बन गई है, विपरीत बुद्धि। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं तो पूरा वर्षा ले नहीं सकते। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी तो राजी होते हैं ना। लौकिक में भी देखो जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं तो माँ बाप भी उनसे कितना खुश रहते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। जो मत पर ना चले वह तो कपूत ठहरा। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म होते जाएंगे, पापों का बोझ आत्मा से उतरता जाएगा। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म इंद्रियों से नहीं करना। भगवान के बच्चे बन के भी अगर उल्टे कर्म करते रहे तो कौन मानेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे भगवान का नाम खराब नहीं करना। तो भगवान के बन करके तो हमेशा कैसे कर्म करने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी पाप कर्म इंद्रियों से नहीं करना, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। कोई करेगा, कोई दुनिया में इंसान इतना कि रोज रोज हमें समझाए, रोज हमारी मदद करे, हमें शक्तियाँ दे, हमें ज्ञान दे, कोई भी नहीं करेगा। कोई
हाँ, कोई एक दिन पूछेंगे, 2 दिन पूछेंगे, आजकल तो हालचाल भी कोई पूछ के नहीं चलते सही से। तो ये तो भगवान ही है जो हम बच्चों का इतना साथ देते हैं। तो बाबा कहते, बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। तो भल हम यहाँ भ्रष्ट मूत पलिति को कहते हैं, परंतु वहाँ तो कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति बाप से प्रीत लगाओ, है ना। बाबा क्या कहते हैं, भ्रष्ट माना जो मैली आत्मा हो गई है, जो उल्टे कर्म करते हैं। दुनिया में तो क्या कहते हैं, जिसकी कोई पोजीशन छिन जाए तो कह देंगे पद भ्रष्ट हो गया। तो बाबा तो बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम तो बाप को याद करो और बातों में तो तुम्हें अपनी बुद्धि को फंसाना नहीं है। जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो, क्योंकि सच्चा सहारा तो कौन है, एक बाप ही है। तो बाबा कहते, बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख ना दो, मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना। बाबा कहते तुम्हारा मन मंदिर की तरह है तो कितना पवित्र होना चाहिए, इसलिए अपने मन में किसी के लिए घृणा मत रखो। मान लो कोई गलत कर भी रहा है तो उसको अपने आप बाबा फल देंगे, अपने आप उसको मिलेगा उसके कर्म का फल। हम क्यों अपने मन को मैला करें, हम क्यों अपने मन में गलत सोचें या किसी से नफरत क्यों रखें हम अपने मन में। हमें तो अपने मन में क्या रखना चाहिए, सबके लिए अच्छी भावना, दुआएं रखनी चाहिए, और वो दुआएं ही दो। जब भी मिलो किसी से खुश होके मिलो और अच्छे से बात करो। बाबा कहते कोई करे या ना करे वो उनका अपना खाता, अपना कर्म उनका है ना। तो बाबा कहते ये याद रखो कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, सबका अलग अलग पार्ट है। तुम जानते हो अभी का ये जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंचा है। बाबा कहते देवी देवताओं को भी भगवान का साथ नहीं मिल पाता इतना जितना अब हमें मिल रहा है रोज रोज। तो ये हमारा कितना भाग्यशाली जन्म है, कितना ऊंचा जन्म है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, सतयुग में दैवी औलाद होंगे तो यहाँ की महिमा तो जास्ती है। सतयुग में तो देवी देवताओं के बच्चे कहलाएंगे और यहाँ हम किसके बच्चे, भगवान के बच्चे हैं। तो जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है, इन बातों को नया तो कोई समझ ना सके। लक्ष्मी के मंदिर में जाते हैं केवल धन मांगते हैं, लेकिन जगदम्बा से तो हमें क्या मिलता है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। आते तो बहुत हैं परंतु जिनको निश्चय नहीं है ना वह तो ठहर ना सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी तो आते बहुत हैं, अथवा ऑफिसर्स आदि भी आते हैं तो अलाउ किया जाता है कि कहाँ तीर लग जाए, बेचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ये ईश्वरीय कुल का है व आसुरी कुल का है। बाबा कहते बच्चे कोई भी आते हैं है ना, तो उनको देख करके पता तो चल जाता है ना अवस्था से कि ये ज्ञान सुनने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, प्रीत लगती है व नहीं। आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं और फिर बाहर जा कर के फिर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं मधुबन जाएंगे, खूब योग करेंगे, खूब क्लास करेंगे और घर आने के बाद फिर कुछ भी नहीं करते, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ तो वो होता है ना जो हमेशा किया जाए, कुछ दिन के लिए थोड़े ना। फिर लिखते हैं कि बाबा हमने हार खाई, लेकिन अगर ना बताएं तो और ही वृद्धि होती जाती है। बाबा कहते कोई भूल होती है तो बाबा को बताना भी चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो तुम्हारी अब प्रीत बुद्धि है बाप के साथ, हाँ तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाप के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी ही होनी चाहिए। बाबा कहते तुम भगवान के बच्चे बने हो तो तुम्हारी चलन भी तो ऐसी होनी चाहिए। अब जैसे कोई राजा का बच्चा होता है, राजकुमार होता है कोई, तो राजकुमार अगर सड़क पे यूं ही घूमता रहे, खेलता फिरता रहे, यूं ही उल्टे उल्टे काम करता रहे, लड़ाई झगड़ा करता रहे, चोरी चकारी करता रहे, तो कोई कहेगा ये राजकुमार है, कोई भी नहीं मानेगा, है ना। तो राजकुमार कब दिखता है, जब वो राजा के जैसे अच्छे काम करे, जब वो दूसरों की मदद करे, अच्छे से व्यवहार करे, सहयोग करे दूसरों का, तभी तो कहेंगे ना। इसलिए
तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए तुम बाप के बच्चे बने हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी चलन भी होनी चाहिए। ऐसे ही बसता रहता है। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति विश्व की बादशाही देते हैं और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता ही नहीं है। बाप के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। बाबा कहते भगवान तुम्हें पूरे विश्व की राजाही दे रहे हैं, तो बच्चों को भी तो जो तन मन धन है अपनी सेवा में देना चाहिए, बाबा के कार्य में लगाना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। बाबा कहते तुम भगवान के कार्य में अगर कुछ भी सहयोग करते हो, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, तो बाबा कहते वो तो तुम्हारा भाग्य बढ़ता चला जाएगा, कोई नुकसान थोड़ी ना होगा। वह तो सब पैसे आदि अपने काम में ले लेते हैं, मैं तो हूँ निराकार, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ, है ना। जैसे दुनिया में कोई गुरुओं को जा कर के दान करते हैं, तो गुरु तो क्या करते हैं अपने लिए ही और महल बनाते रहते हैं और करते रहते हैं, लेकिन भगवान के घर में तो क्या है, बाबा कोई अपने लिए थोड़ी रखता है। बाबा कहते हैं बच्चे हाँ सब कुछ बच्चों के लिए होता है। देखो कितने हाँ कितने घर बाबा का इतना बड़ा सब कुछ कितने कैसे भी है, लेकिन गद्दे वद्दे सब कुछ है ना, तो कितनी सुविधा बाबा सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। और अब के लिए तो करते ही करते हैं और 21 जन्मों के लिए भी हमारा जमा होता है। जैसे गांधी जी भी देश के काम में लगाते थे, इसीलिए तो उनका नाम बाला है। तो बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, तो यहाँ तो नहीं, तो यहाँ तो राजाओं का राज्य था। अभी तो बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं, अगर बैठे ना तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाबा कहते अगर बुद्धि में ज्ञान की बातें चलती रहे तो खुशी में भी रहें, लेकिन ज्ञान की बातें छोड़ करके बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ये ऐसे कर दिया वो ऐसे कर दिया। बाबा क्या कहते हैं बच्चे जो भी है ड्रामा समझ के देखो ना, क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। कल भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि क्यों क्या के प्रश्नों में अपना समय और एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करनी है। बाबा के साथ योग लगाते रहें। बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो जहाँ जाना है ना। अब ड्रामा पूरा होता है, ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, ना ही कोई मेरे साथ प्रीत है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं, क्या सतयुग में भी करते थे, परंपरा का अर्थ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा कहते सतयुग में कोई स्नान आदि की बात नहीं थी, वहाँ तो शुद्ध आत्मा होती है, वहाँ तो ऑलरेडी आत्मा पवित्र है। स्नान की माना गंगा में जाके पाप धोने की बात ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे ये परंपरा तो मनुष्यों ने ऐसे ही कह दिया, ये सब तो भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ, द्वापर युग से। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में अब धीरज है, अब बस धैर्य रखो। ये दुख का टाइम तो थोड़े ही समय रह गया है, अब तो कुछ सालों के अंदर क्या होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी बुद्धि में धीरज है। कोई तो फिर कुछ समझते भी नहीं है, कोई बच्चे होते जरा जरा सी बातों पे परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बात हुई नहीं कि बस रोने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, टेंशन करने लगेंगे। तो यहाँ से समझ करके जब बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है है ना। बाबा ने कहा यहाँ सुनते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, हाँ जी भी करते रहेंगे, और फिर बाहर जाके फिर वही उल्टा काम करना शुरू कर देंगे, माया की बातों में आ जाएंगे। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियाँ उस सारा ही उसको हप कर लेती हैं, तो यहाँ भी मरते हैं तो चींटियाँ लेकर सारा हप कर लेती हैं। बाबा कहते जब ज्ञान से छोड़ के चले जाते हैं ना भगवान का हाथ, तो माया क्या चींटी की तरह पीछे पड़ जाती है माया भी तो बलवान है ना, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। एक तरफ बाबा अपनी तरफ बुलाते हैं और माया अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ रहते हुए भी क्लास में नहीं आते। कई बच्चे ऐसे होते हैं देखो कितना कहते रहेंगे, भोग भी दे दे के घर में भी दे आएंगे तो भी नहीं आएंगे है ना। तो बाबा कहते हैं ये माया ही तो होती है ना जो बुद्धि पे वार करती है, उल्टे विचारों में फंस जाते हैं। तो समझा जाता है ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते, कृष्णपुरी में जा ना सकें,
कुछ भी वैल्यू नहीं। भगवान आया है, इतना पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कुछ तो वैल्यू समझनी चाहिए ना, उसकी बातें तो माननी चाहिए। जब वो हमारे लिए इतना करता है तो हमें भी तो कुछ मेहनत करनी चाहिए। देखो हम अपने घर से जितने कदम चल करके आते हैं ना, वो भी हमारा भाग्य बनता है, हमारा पुण्य जमा होता है, क्योंकि हम भगवान के कार्य में कदम रख करके जा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं हम भगवान को क्या सहयोग करते हैं, ये तो हमारा अपना ही भाग्य जमा होता है। तो तुम जो हीरे जैसे बनते हो तो उन्हों की ही वैल्यू है ना। तुम जानते हो हम अभी वर्थ पाउंड बन रहे हैं, क्योंकि अब माया की मत पे चल के तो कोड़ी जैसे बन गए थे, अब बाबा आके क्या बना रहे, हीरे जैसा। तो एक घर में एक हंस और एक बगुला होगा तो खिटपिट तो जरूर चलेगी। यहाँ तो बगुले से किनारा होता है। बाबा कहते कोई उल्टा सुल्टा बोलता भी है ना तो सुना अनसुना कर दो, उन बातों को मन में लाओ ही नहीं, उन बातों को जैसे कि सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। बाबा कहते तुम तो हंस हो ना, हंस पत्थर थोड़ी उठाता है, हंस तो मोती चुगता है। तो तुम बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सुननी चाहिए, जो बेकार सुना रहा हो उस पर ध्यान ही मत दो। मूत पलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो। बाबा कहते जो अपवित्र आत्मा है ना, जिसके विचार अशुद्ध है, उनके हाथ का तो खाना भी नहीं खाना चाहिए। जैसे पहले कहते थे ना कि किचन में जा रहे हो खाना बनाने तो अपने मन को शांत रख करके जाओ, क्योंकि भोजन के ऊपर भी हमारे विचारों का असर होता है। तो बाबा कहते परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा, है ना, इसलिए जहाँ मर्जी खा भी लेते हैं कई बच्चे। तो अरे भी लोग कहाँ से खाते हैं, आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, सब पाँव पड़ते रहते हैं, जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा, बहुत इजी। ये दुनिया ही ऐसी है, बच्चों को ख्याल करना चाहिए ये दुनिया अब जल्दी क्या हो जाए, ख़त्म। बाबा कहते अब तो ख़त्म होने वाली है, तभी तो स्वर्ग में जाए ना, परंतु लायक भी तो बने। बाबा कहते सतयुग में जाना है तो वो गुण भी तो होने चाहिए हमारे अंदर, लक्षण भी तो होने चाहिए, पद भी तो पाना है ना। वहाँ भी पोजीशन का फर्क रहता है, जो अच्छे पुरुषार्थ करेगा वो राजा रानी बनेगा, जो नहीं करेंगे वो प्रजा में आएंगे। पढ़ाने वाला तो एक ही है, कोई राजा रानी और कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा। देखो शिव बाबा एक जैसी मुरली सुनाते हैं, ये एक जैसी मुरली सुन के ही कोई तो बन जाएगा सतयुग में राजा रानी और कोई नौकर चाकर बन जाएगा जाके। तो किसके कारण बना, अपने पुरुषार्थ के कारण। अपनी मेहनत जितनी करेंगे उतना पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेंगे तो अपना भाग्य गंवा देंगे। अब जैसे स्कूल में भी एक मैम पढ़ाती हैं, कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड आता है, कोई फेल भी हो जाता है ना, तो मैम की गलती थोड़े ना है, गलती किसकी है, बच्चे की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ही राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म स्थापक राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। धर्म स्थापक तो आते हैं केवल अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वो ये नहीं करते कि नरक को बना दे बदल करके स्वर्ग बना दे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब खबरदार रहो, अब तो राज्य स्थापन हो रहा है, अब जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, वैसा पद पाएंगे। विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए, जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है। फिर कई बच्चे कहते हैं बाबा योग कैसे करना होता है, हमें तो आता ही नहीं, कैसे योग करें। बाबा कहते कभी छोटे बच्चों को बताया जाता है कि अपने मम्मी पापा को कैसे याद करना है, फिर भी सिखाया नहीं जाता, फिर भी बच्चे हर 24 घंटे मम्मी पापा ही करते रहते हैं। यही योग है। तो ऐसे हमें भी हर बात में किसको याद करना है, बस शिव बाबा आप मेरे साथ हो, शिव बाबा आप मेरे काम करा रहे हो, शिव बाबा आप मुझे शक्ति दे रहे हो, शिव बाबा आपका घर है, शिव बाबा मेरे बच्चे नहीं आपके बच्चे हैं, यही याद करना चाहिए बस हर बात में। थैंक यू बाबा, बाबा आप मेरा साथ दे रहे हो, बाबा आप मेरे सारे काम बना रहे हो, है ना, मैं कुछ नहीं कर रही, आप ही मेरी मदद कर रहे हो, बस ये याद करना है। बाबा बताते हैं बाबा को और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं और खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। शिव बाबा हमारी जीवन नैया को नरक से निकाल करके स्वर्ग में ले जाते हैं। तो एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम रखना है, इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है ना। बाबा कहते हाँ याद करना है तो सतयुग को और अपने घर को, शांति धाम को, बाबा को।
अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। बाबा कहते कोई कैसा भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, वो उसका अपना पार्ट है। अब जैसे किसी नाटक में रावण को ये रोल दे दिया कि तुम्हें ऐसे से करना है, राम को ये रोल दे दिया। अब ये थोड़ी कि रावण कोई गलत कर रहा है, उसको तो पार्ट ही ऐसा मिला है। अब किसी को कह दे तुम्हें रावण बनना है तो वो रावण की तरह ही तो करेगा ना। तो ऐसे बाबा कहते हर किसी का अलग अलग अपना अपना पार्ट है, और कोई गलत करेगा तो उसका फल हमें थोड़ी मिलेगा, जो करेगा उसे ही मिलेगा। तो हम क्यों घृणा करें, है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी से भी घृणा नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। कई ऐसे करते हैं ना, इन्होंने मुझे ऐसे किया ना, अब तो मैं भी इनके साथ ऐसे करूंगी, इन्होंने मेरे से ऐसे बात नहीं करी ना, मैं क्यों बात करूं। बाबा कहते बच्चे नहीं, तुम दाता के बच्चे हो, तो दाता के बच्चे कभी भी किसी के लिए बदले की भावना नहीं रख सकते। बाबा कहते तुम्हें देते जाना है तो भगवान तुम्हें देते रहेंगे। जब हम दूसरों को देंगे तभी तो भगवान हमें देंगे। अगर हम किसी से ये रखेंगे नहीं इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, नहीं इन्होंने मेरी मदद नहीं करी, मैं क्यों करूं, तो भगवान भी कहेंगे भाई तुमने मेरे लिए क्या किया। भगवान भी तो बिना कुछ लिए हमारे लिए करता रहता है, देते रहते हैं। तो हम दूसरों के लिए देंगे तो वो हमें कई गुना देंगे, हम 2 बार दूसरों को देंगे वो हमें 100 बार देगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मनसा वाचक कर्मणा, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना, हमेशा सबको दुआएं देनी है, खुशी देनी है, सुख देना है, मदद करनी है, अच्छा सोचना है ना। सेकंड है बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। सच्ची प्रीत किससे हो, एक बाबा से, और किसी से सहारा नहीं मांगना, सहारा देने वाला एक बाप ही है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान बाबा ने दिया, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कई बच्चे होते हैं ना, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं, इतना तो कर ही लेते हैं, ऐसे तो चलता ही रहता है, सभी करते हैं, ज्ञान में भी चलते हुए भी सब ऐसे कर रहे हैं, तो उनको देख देख करके क्या करते हैं, खुद भी गलतियां करते रहते हैं, है ना। सोचते हैं इन्होंने भी तो ऐसे किया, हमने कर दिया तो क्या हो गया। बाबा क्या कहते हैं, ये कर्मों की गति को भूल जाते हैं कि अगर एक कर्म हम गलत करेंगे तो कई गुना होकर के उसका फल हमें मिलेगा, एक कर्म अच्छा करेंगे तो भी कई गुना होकर मिलेगा। तो कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती या बुराई को फैलाते हो, या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो, तो ये भी पाप के भागी बन जाते हो। बाबा कहते हैं ये कर्म का फल तो इंसान के मिलना ही मिलना है, सामने आना ही आना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, कभी किसी की गलतियों को गिनाओ मत, फैलाओ मत बातों को कि ये ऐसा है वो ऐसा है, इसने ऐसा किया हुआ है। आजकल तो इंसान कोई किसी ने नहीं भी किया होता तो भी उसकी बुराई करते रहते हैं। कोई बस किसी की तारीफ कर दे तो कहेंगे अच्छा तुम्हें पता भी है वो ऐसा है, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, वो तो ऐसा है वो तो ऐसा है। मतलब किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती आजकल लोगों को, है ना, तो ऐसे बन गए हैं। लेकिन बाबा ने तो कह दिया कि बच्चे अगर किसी की बुराई फैलाते हो, किसी की हाँ में हाँ भी मिलाते हो, तो ये भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो और कल वह आपकी दुगनी ग्लानि करेगा, फल तो सामने आएगा ही ना। तो ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, ये जो छोटी छोटी गलतियां होती रहती है ना बच्चों से, बच्चों को लगता है हमने क्या किया, हमने तो बताया ही तो है कि वो ऐसा है। बाबा कहते बच्चे बताना ही तो पाप है ना। अरे कोई कैसा भी है वो अपने लिए, कोई अच्छा है बुरा है उसका अपना खाता,
वो भगवान अपने आप उसको ठीक करेगा, भगवान अपने आप उसको रास्ता दिखाएगा। हम कौन होते हैं? भगवान ने हमें ठेकेदार थोड़ी बना रखा दूसरों को बदलने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन तो सिद्धि स्वरूप बनो। आज स्लोगन बाबा ने दिया, आदि पिता के समान बनने के लिए। आदि पिता कौन? ब्रह्मा बाबा। तो उनके समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। बाबा कहते हैं आपके जीवन से सबको क्या नजर आए कि कितनी शक्तिशाली आत्मा है, कितनी गुणों से भरपूर आत्मा है। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है निराकारी दुनिया और आत्माओं के रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया जरूर है। उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप तो अवश्य है ना। हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा है ना। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं कि परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है। शांति धाम तो क्या है? परमात्मा के रहने का स्थान है। लेकिन मनुष्य क्या है? शांति धाम को ही परमात्मा मान लेते हैं। तो वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और ये फिर है साकारी दुनिया, जिसके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा ही पवित्रता, सुख और शांति है। और दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब ये दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर फिर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, मैंने जो दुनिया रची है वो तो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। क्योंकि भगवान को भूल गए, खुद को भूल गए कि हम आत्माएं, देह अहंकार में आ गए, तो माया के वश होकर उल्टे कर्म करने लगे, तो उसी के कारण हिसाब किताब आता है मनुष्य के सामने। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है तो वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था, तो जरूर वहाँ प्रवृत्ति तो चलती थी, परंतु विकार की पैदाइश नहीं थी। विकारी वहाँ पर नहीं होते, जिस कारण कोई भी वहाँ कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। फिर भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ, तो अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, तब मैं इसी समय तो बाबा ने अपना कहा कि वायदा बच्चे, निभाने के लिए ऐसे आप अवश्य साइलेंस की आता शक्ति हूँ। से अब बुरी मेरे बात आने का व बुरे संबंध ये को मतलब भी नहीं बुराई कि मैं से कोई युगे युगे अच्छाई आता में हूँ। परिवर्तन कर दो। सभी युगों में तो कोई ऐसे धर्म ग्लानि नहीं शुभ होती है भावना जो भगवान को संकल्प- आना पड़े। शुभ धर्म भावना ग्लानि तो वाले होती कलयुग में संकल्पों है। से संपन्न तो बन मानो जाओ, परमात्मा जो कलयुग के आपके समय आता श्रेष्ठ है।